सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मालवेसी फैमिली का एग्जाम्पल हिबिस्कस। तो इसे आप सबने देखा ही होगा, ठीक है। इसे आप सबने नॉर्मल देखा होगा अपने आसपास। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स समझ लेते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से। ये जो आपको कलरफुल कलरफुल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये जो कलरफुल कलरफुल दिखाई पड़ रहा है, अगर एक को बोलना होगा तो एक को हम बोलेंगे पेटल, बट ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोला। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 पेटल है तो इसको हम लोग बोलेंगे कोरोला। ठीक है, अब अगर पीछे हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेपल्स। ये जो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर की, ये क्या है, सेपल्स। तो एक को सेपल बोलते हैं, बट ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 एंड लास्ट वाला ये 5। 5 है ना। आप ध्यान से अगर देखोगे तो 5 इसके अंदर पाया जा रहा है सेपल। तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेपल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और ये आपको ऊपर इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। ये कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6 है ना, इस तरीके के स्ट्रक्चर ये वाले। ये क्या है बेसिकली, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ये स्ट्रक्चर्स क्या है, ये स्ट्रक्चर्स जो है वो है आपका ईपीकैलिक्स। ठीक है, तो ये आपका फ्लावर हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम लोग लिखते हैं तो आपको पता है ये सबसे पहले क्या होता है, ईपीकैलिक्स होगा। अगर ईपीकैलिक्स किसी फ्लावर के अंदर नहीं है, किसी किसी के अंदर ही होता है, तो कैलिक्स तो सबके अंदर होगा, कोरोला तो सबके अंदर होगा। उसके बाद क्या आता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किसको बोलते हैं, स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोशियम बोलते हैं। तो ये मालवेसी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये देखो, ये आपको दिखाई पड़ा होगा, ये जो लगा है ना, ये सब स्टेमन है, ये स्टेमन है, ये सब स्टेमन है। ये जो आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा है ये सब क्या है, ये सब स्टेमन है। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें जो आपके स्टेमन्स होते हैं, इनमें जो स्टेमन्स होते हैं वो ग्रुप में पाए जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये देखिए, ये सब जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये ग्रुप में पड़े हुए स्टेमन्स हैं, जिसे हम एंड्रोशियम बोलते हैं। इसको मोनोडल्फस कंडीशन बोलते हैं, जिसमें ग्रुप में क्या प्रेजेंट होता है, स्टेमन प्रेजेंट होता है। और स्टेमन में 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। तो आप ये देखो, जो ऊपर टिप पे दिखाई दे रहा है कुछ गोल 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 सा, वो क्या है, एंथर। और जो रस्सी जैसी दिखाई दे रही है ये क्या है, फिलामेंट। अब एक चीज़ और है, देखिए, ये देखो, इसमें से मैं एक को निकालती हूँ। ठीक है, तो वैसे तो ग्रुप में निकल गया, आई डोंट नो दिखाई दे रहा है कि नहीं, बट तो देखो मैंने इसमें रख लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये एंथर है। ठीक है, ये वाला एंथर है टिप पे जो है। और ये लाल कलर की जो दिखाई दे रही है, रेड कलर की, ये रेड कलर की जो दिखाई दे रही है फिलामेंट है। ठीक है, ये जो येलो येलो टिप पे दिखाई दे रहा है वो एंथर हो गया, और रेड कलर वाला हो गया फिलामेंट। ठीक है, तो स्टेमन की 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, देख लिया सबने, जो टिप पे येलो कलर की दिखाई दे रही है वो एंथर हो गए, और जो रस्सी नुमा फिलामेंट लाइक दिखाई दे रहा है वो आपका फिलामेंट हो गया। ठीक है, ये दोनों एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टेमन कहते हो। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कितने सारे स्टेमन्स लगे हुए हैं, लगे हैं कि नहीं। तो इसी को मोनोएडल्फस कंडीशन कहते हैं। मतलब एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही ग्रुप में, एक ही गुच्छे में आपके बहुत सारे स्टेमन्स लगे, उसको मोनोएडल्फस कंडीशन कहते हैं। और मालवेसी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें मोनोएडल्फस कंडीशन पाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको ऊपर ये दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके से ये वाला कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे अगर मैं इससे दिखाऊं तो ये तो आपका हो गया स्टेमन, बट यहाँ पे ये 1, ये 2 3 और ये 4 5, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं लंबे लंबे, ठीक है, जो रेड कलर के हैं, और उसकी डंडी भी रेड कलर की है यहाँ पे, ये क्या है बेसिकली। तो आपने फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में सुना होगा। ठीक है, देखो अभी रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है ऊपर से, ये 1 2 3 4 5 है ना, ये है, ये ठीक है, 5 है ना। तो बेसिकली वो क्या है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में आपको तो पता ही होगा। तो जो ये ऊपर है ये मेल सेक्स ऑर्गन था, ये स्टेमन वाला। अब हम फीमेल सेक्स ऑर्गन देखते हैं। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूँगी ना, इसमें से मैं पेटल्स को निकालती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक पेटल को निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा पेटल,
ठीक है। तो ये देखो, देखो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। मैंने इसके पेटल्स को हटा दिया है, यानी कि मैंने सेपल और पेटल दोनों को हटा दिया है, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो ये रेड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये क्या है, स्टेमन ट्यूब है। यानी कि यहाँ पे जो आपके स्टेमन है ये सब फ्यूज्ड करके ये स्टेमन ट्यूब बना रहे हैं। ये स्टेमन ट्यूब है बेसिकली। ये सारे स्टेमन जो यहाँ पर हैं, ये सारे स्टेमन फ्यूज्ड हो गए हैं और ये रेड कलर का स्टेमन ट्यूब बना रहे हैं। अब इस स्टेमन ट्यूब के अंदर हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगी हमारी पिस्टल, ठीक है, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और अब हम उसको देखेंगे। तो देखो मैं ना इसमें ये रेड वाले पार्ट को हटा रही हूँ, ये रेड वाले पार्ट को मैं हटा देती हूँ, ठीक है। ये रेड वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये रेड वाला पार्ट है, मैं इस रेड वाले पार्ट को हटा देती हूँ, ठीक है। और इन सबको भी हटा देती हूँ। तो ध्यान से देखो, अब ये इस चीज़ को देखो, दिखाई पड़ रही है, आई थिंक अब पड़ रही होगी, ओके अब दिखाई पड़ रही है। अब ध्यान से देखो ये चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले देखो, ये तो आपका जो डंडी दिख रही है, ये डंडी क्या है, ये पैडिसल है। थैलमस यहाँ पे होगा, इसके ऊपर ये एपिकैलिक्स लगा है। अब ये देखो ये ओवरी है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टल या कार्पेल होता है, ठीक है। और उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तो देखो ये है आपकी ओवेरी, ये स्वेलन ओवेरी हो गई। और ये जो लंबा सा गर्दन दिखाई दे रहा है, इसको स्टाइलिस बोलते हैं। ये जो लंबा सा दिखाई दे रहा है रस्सी जैसा, इसको स्टाइल बोलते हैं। और ये जो ऊपर दिख रहा है, यही दिख रहा था, यही वाला दिख रहा था पार्ट जब मैं दिखा रही थी, तो 5 ठो था। ये है आपका स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा, ये पतली सी रस्सी नुमा स्टाइल, और ये ओवेरी है। ध्यान से देखो, ये ओवेरी है और ये है आपका स्टिग्मा, ठीक है ना। ये स्टिग्मा हो गया है, स्टाइल हो गई है एंड ओवेरी हो गई है। तो हम ओवरी का भी टीएस ले सकते हैं, ठीक है। पहले मैं ओवरी को काट देती हूँ यहाँ से, उसकी स्टाइल अलग कर दे रही हूँ। और ये मैंने ओवरी को अलग कर दिया, ठीक है, थैलेमस से भी अलग कर दिया। अब आप इसमें देखो, देखो थोड़ा सा इसमें भी आया है ओवरी का पार्ट, बट मैं इसमें दिखाती हूँ, ठीक है। इसका जब आप टीएस लोगे ना, पतला पतला काट करके, तो यहाँ पे मैंने टीएस ले लिया इसका। देखो कैसा दिखाई दे रहा है, एक्सिलरी प्रेजेंटेशन तो कर रहा है, ठीक है। मैंने इसकी टीएस ले ली और टीएस ले करके देखा तो ये एक्सिलरी प्रेजेंटेशन शो कर रहा है। आप भी देख सकते हो, अपने घर पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर लॉक्यूल्स पाए जा रहे हैं, तो आप भी क्या कर सकते हो, अपने घर पे करके देख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। एलएस भी ले सकते हो, मैंने टीएस लिया है, आप एलएस भी ले सकते हो। तो जब आपने ये फ्लावर देखा होगा तो आपको तो पता चल गया होगा कि इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। भैया जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाया जा रहा है। तो ये कैसा फ्लावर होगा, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। एक बात और बताना चाहती थी कि ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा, ठीक है, यानी कि रेडियल सिमेट्री शो करेगा। आप किसी भी प्लेन से, किसी भी डायामीटर से काटोगे तो 2 इक्वल हाफ्स में, 2 आइडेंटिकल पार्ट में कटेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि मान लो मैंने ये लिया ऐसे फ्लावर को और यहाँ से काटना शुरू कर दिया, ठीक है, यहाँ से काटना शुरू किया, ठीक है, जैसे ये है, ठीक, जैसे इससे तो नहीं समझ में आ रहा है बट मैं सपोज इससे बता, सपोज ये चाकू है, ठीक है। तो अब मैं जब अपने फ्लावर को काटना शुरू करूँगी, ठीक, तो इसमें 5 पेटल है, 5 पेटल है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे काट रही हूँ, ठीक है, ऐसे काट रही हूँ। जब मैं ऐसे काटूंगी तो 2 पेटल इधर आएगा, 2 पेटल इधर आएगा और एक का आधा आधा, एक इस पेटल का आधा पार्ट आएगा, ठीक है, इसमें आधा जाएगा और इसमें आधा जाएगा। यानी मैं किसी भी प्लेन से काटूंगी तो ये 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में कटेंगे। जो पार्ट इस साइड होगा वही पार्ट इस साइड भी होगा, ठीक है। जैसे सपोज आप ऐसे समझ सकते हो, आपने ये देखा है अपराजिता, अपराजिता देखा होगा आपने। तो बेसिक सी चीज़ें, जब आप अपराजिता को देखते हो ना तो आप इसे सिर्फ एक ही प्लेन से काट सकते हो, वो भी ऐसे। आप इसे ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे तो कटेगा क्या, इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा। सिर्फ एक ही प्लेन है जिससे ये क्या कटेगा, 2 इक्वल पार्ट में कटेगा, क्योंकि ये है,
यहाँ से अगर मैं काटना शुरू करूँ तो आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर, तो ये ना बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। जबकि आपका जो गुड़हल है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, यानी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, और ये कैसा है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। ठीक है। मालवेसी फैमिली में भिंडी भी आती है, लेडी फिंगर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भिंडी को भी आज दिखा रही हूँ। तो देखो बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा, तो ये है आपकी भिंडी का फ्लावर। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें एपिकैलिक्स कैसा है, आप ध्यान से देखो, ये देखो, ये एपिकैलिक्स है, ये एपिकैलिक्स है, दिखाई पड़ रहा है, ये एपिकैलिक्स है। ठीक है, देखो मैं निकाल भी देती हूँ एंड शो कर देती हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये एपिकैलिक्स है। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये फ्यूज्ड कैलिक्स है, देखो ये कैलिक्स है। ठीक है, और ये क्या होंगे, ये पेटल्स होंगे। ये भी मालवेसी फैमिली का है तो 5 ही होगा, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहले मैं ये एपिकैलिक्स को निकाल देती हूँ बाहर। तो एपिकैलिक्स बाहर निकल चुके हैं, कैलिक्स भी बाहर निकल चुका है, और अब हम निकालेंगे पेटल्स को। तो ये पहला पेटल, ये दूसरा, एक मिनट लेट बी, ये तो देखो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी ये मोनोडल्फस कंडीशन शो कर रहा है, ग्रुप में स्टेमन प्रेजेंट है। और ये ऊपर जो दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, ओवरी है, रेड कलर, सॉरी स्टिग्मा है, पिस्टिल का पार्ट स्टिग्मा है, ये रेड कलर वाला। ठीक है, और ओवरी सेम होगा क्योंकि ये मालवेसी फैमिली का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने घर पर भी कर सकते हो। ठीक है, इसको देखो और भिंडी वाले को देखो, काफ़ी सेम दिख रहा है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी, आप अपने घर पे भी देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।